सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका अपना जुनेद शेख और आप लोगों को खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल आरबी अर्निंग एंड टेक पे। आज हम लोग बात करेंगे वेब सीरीज़ के बारे में। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हम टेबल टैग का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, यानी कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट में टेबल क्रिएट करके उसमें प्रोडक्ट वगैरह या सेलिंग परचेजिंग वाला हिसाब किताब किस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिकली टेबल टैग होता क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने गूगल से, आप लोग जो है ना वो गूगल को लाजमी यूज़ किया करें। गूगल को इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको हर चीज़ पता चल जाती है। ये देखिए, ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें हम लोगों ने हेडर लिखा है और उसके नीचे हम लोगों ने डाटा वगैरह लिखा है। इसके साथ और टेबल ले लेते हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग और भी टेबल्स देख लेते हैं। ये नीचे हमारे पास एक और टेबल है, इसमें उसने दिया हुआ कि फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज बताइए। इस तरह से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ, और उधर जाने से पहले आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी तक न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। ये देखिए, मैंने अपना जो है ना वो बॉयलर प्लेट HTML की बॉयलर प्लेट ओपन कर ली। इसमें हम लोग सबसे पहले जो यूज़ करेंगे वो है टेबल टैग। और टेबल टैग किस तरह से है ये देखिए आप लोगों का टेबल टैग, इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। ये हमारे पास टेबल टैग आ गया। अब जो कुछ भी हम लोगों ने बनाना है या जो भी करना है वो इस टेबल टैग के अंदर करना है। सबसे पहले हम लोग इसमें रोज़ लेंगे, यानी कि हमने कितनी रो लेनी है। तो हम रो के लिए TR टैग यूज़ करते हैं, यानी कि टेबल रोज़। तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसके अंदर हम लोग जो है ना वो डाटा इंटर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं TD, यानी कि टेबल डाटा टैग। तो उसको भी मैं यूज़ करता हूँ, इंटर देता हूँ, इधर यूज़ करता हूँ TD टेबल डाटा टैग। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं 3-4 बार। तो इसमें कुछ मैं चीज़ें ऐड करता हूँ, यानी कि फर्स्ट नेम नीचे मैं लिख देता हूँ सेकंड ही लास्ट नेम लेते हैं हम लोग, लास्ट नेम। इसके साथ नीचे हम लोग ऐड कर लेते हैं एज, कि एज कितनी है बंदे की जिसने ये फॉर्म फिल करना है। तो हम लोग इसकी जो है ना वो 2-3 जो है ना वो कॉपीज़ कर लेते हैं। इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं हम लोग। यहाँ पे जुनेद, लास्ट नेम लियाकत, और एज हम ले लेते हैं 21। तलहा, लियाकत, और एज हम लोग इधर ले लेते हैं 20। तो अभी हम लोग अपनी गूगल पे जाके चेक करते हैं कि किस तरह से शो कर रहा है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये हमें सिंपली सिर्फ दे रहा है टैग्स वगैरह, इसमें कोई बॉर्डर वगैरह शो नहीं हो रहा। और वो बॉर्डर किस तरह से हम शो करेंगे, वो हम लोगों ने सिंपली जाना अपने टेबल के टैग में। यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करना है बॉर्डर 1। तो अभी इसे रिफ्रेश करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें बॉर्डर शो हो रहा है, ये बॉर्डर शो हो रहा। जैसे ही मैं इधर बॉर्डर ज़्यादा करता हूँ तो बॉर्डर ज़्यादा होगा। 7 दे के देखते हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने जो ना उसका साइड पे जो बॉर्डर है वो ज़्यादा हो गया, मगर मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं 1। तो अब हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो ये लास्ट नेम के साथ कैप्सूल वगैरह बने हुए हैं ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो ये किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, एक होती है सेल्फ स्पेसिंग, एक होती है
कैप्सूल को ख़त्म करने के लिए या इनमें पैडिंग देने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक सेल स्पेसिंग होती है, एक सेल पैडिंग होती है। सबसे पहले हम लोग जो है ना वो सेल स्पेसिंग देते हैं। सेल स्पेसिंग इसे मैं ज़ीरो कर देता हूँ और देखते हैं ज़रा अपने क्रोम की तरफ क्या हमें रिज़ल्ट दे रहा है। तो ये देखिए आप लोगों के सामने जो इसमें हम लोगों ने सेल्स स्पेसिंग दी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी कि इसमें जो कैप्सूल अलग-अलग से बने हुए वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो इसके साथ ही हम लोग एक यूज़ करते हैं पैडिंग। तो सेल पैडिंग में 5 दे के देखता हूँ क्या रिज़ल्ट देता है हमें। ये देखें जैसे मैंने सेल पैडिंग कहा तो इसकी चारों साइड से जो है ना वो पैडिंग हो गई है ज़्यादा, यानी कि 5% जो है ना वो पैडिंग ज़्यादा हो गई है, या पिक्सल समझ लें। तो ये बेसिकली हम लोग ज़्यादातर जो है ना वो इसका काम CSS में करते हैं, मगर यहाँ पे अभी मैं आपको सिंपली HTML सिखा रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। तो इसमें हम लोग जो है ना वो बॉर्डर वगैरह भी का कलर भी चेंज कर सकते हैं इसी में। वो किस तरह से करेंगे, हम सिंपली स्टाइल पे जाएंगे। स्टाइल पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कलर। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं पिंक। तो ये देखें आप लोग देख सकते हैं इसके जो कलर है वो पिंक हो गया, जो वर्डिंग है इसके। और इसके साथ ही अगर हम लोग बॉर्डर कलर देना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे बॉर्डर। इसको ख़त्म कर देता हूँ मैं। ये देखिए बॉर्डर कलर है वो हम दे देते हैं इधर, तो चूज़ कर लेते हैं, ये ब्लू कर लेते हैं। बॉर्डर का हम लोगों ने ब्लू दे दिया। तो जैसे मैं इसे करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर जो है ना वो ब्लू हो गया। यही चीज़ हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, Ctrl+C करें और इधर ये जो TD है इसमें चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लोग ब्लू नहीं देते, कोई और कलर ले लेते हैं। येलो कर लिया हम लोग, ये ग्रीन ले लिया, ये कलर ये चेंज कर देखते हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने थोड़ा थोड़ा सा बॉर्डर जो है ना वो ग्रीनी ग्रीनी हो रहा था। इतना प्यारा तो नहीं लग रहा है, मगर ये चीज़ें जो होती हैं ये हम लोग CS में ज़्यादा करते हैं। तो एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, हम लोगों ने ये जो लिखा हुआ है फ्रंट फर्स्ट नेम सेकंड नेम और जो एज लिखी है, आप लोग अगर इसे बोल्ड करना चाहते तो वो किस तरह से करेंगे। सिंपली हमने यहाँ जहाँ पे ये TD लिखा हुआ ना, यहाँ पे TH कर देना हम लोगों ने, TH। अभी मैं आपको सिंपली थोड़ा सा दिखाता हूँ किस तरह से होगा। TH कर दिया तो ये देखें लास्ट नेम वैसी है, फर्स्ट नेम जो है ना वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया। तो इसी तरह से अगर हम इन सब में TH कर देते हैं तो हमारी जो है ना वो थोड़ी सी टेबल में खूबसूरती बन जाएगी। ये सिंपली इस वजह से बता रहा हूँ आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये देखिए आप लोगों के सामने हमारा जो ये फर्स्ट नेम बोल्ड है, लास्ट नेम बोल्ड है और एज जो है ना वो बोल्ड है। तो इस तरह से हम जो है ना वो इसको करेंगे हल। इसकी थोड़ी सी हम लोग स्टाइलिंग और कर लेते हैं। ये देखें आप लोगों के सामने थोड़ा सा टेबल अच्छा बन गया, नाम वगैरह तो सेम है मगर टेबल अच्छा बन गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है ना वो आप लोगों को इसमें जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है ना वो इसमें बताऊंगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला इस टेबल टैग के बारे में और भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग जब हमारा ये टेबल टैग के तमाम टैग्स और एट्रीब्यूट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम उसके बाद एक प्रॉपर टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग जो इमेजेस वगैरह ऐड करेंगे, उसमें मुख्तलिफ जो है ना वो प्रोडक्ट वगैरह लगा के या मुख्तलिफ टैग्स वगैरह लगा के इसको बनाएंगे।
तो अब तक के लिए मुझे चैनल पे नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।